अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज और उसमें हमने सम ऑफ द फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस किया था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के अगर हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए तो उसकी टर्म्स को किस तरह से ऐड किया जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ एक करेंगे, कंसिडर करेंगे एक सीरीज को, कंसिडर द सीरीज। ठीक है, और सीरीज हमारे पास क्या है, चूंकि ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म जो है वो आपको पता है a1 r प्लस a1 r स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर आप इसको कंटिन्यू करें और यहाँ से a1 r n माइनस वन अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ हमने क्या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एक ली है। देन तो अगर मैं इसकी ना फर्स्ट एंड टर्म्स को ऐड कर दूं तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इसकी जो फर्स्ट एंड टर्म्स को ऐड किया जाए, लेट से इस तरह से a1 r स्क्वायर a1 r स्क्वायर अप टू सो ऑन, सो a1 r n माइनस वन। तो ये हमने इसका सम फाइंड किया था। एस एन मतलब इसका जो ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट एंड जो टर्म्स होती है उसका सम जो था वो हमने फाइंड किया था, तो वो आ रहा था a1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पर r क्या था, r नॉट इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे कि बट वी डू नॉट नो हाउ टू ऐड इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखें, अब चूंकि हमने इसकी n टर्म्स ली हैं तो उसको हमने ऐड कर लिया इस तरह से, क्योंकि उसका फार्मूला आ गया, लेकिन हमें अब नहीं पता कि इनफाइनाइट टर्म्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, सो यहां पर आपने एक चीज नोट करनी है कि इफ n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, n अप्रोच करे इन्फिनिटी को मतलब जो पावर है वो बड़ी होती जा रही हो, बढ़ती जा रही है, जैसे इधर देख सकते हैं a1 फिर r2 फिर इस तरह से बढ़ती जा रही है। अगर आपके सम के जो टर्म्स का जो सम है वो किसी खास नंबर को अप्रोच करे, कि अगर आप n को इंक्रीज करते जाएं और आपका जो सम है वो किसी खास नंबर a की तरफ, a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी तरफ अप्रोच करे, मतलब वो उसकी तरफ मूव कर रहा हो, तो इस केस में काम हम कहेंगे कि देन द सीरीज इज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। उस केस में हम क्या कहेंगे कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह से कि अगर इफ एस एन जो है वो इंक्रीज होता जाए, मतलब किसी एक खास वैल्यू की तरफ वो मूव ना करे बल्कि इंक्रीज होते जाए, इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, कि वो इनडेफिनेटली इंक्रीज करे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कि जैसे n जो है वो बड़ी वैल्यू की तरफ आप मूव कराएं और एस एन जो है वो आपका इंक्रीज करें इनडेफिनेटली, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो सीरीज है वो हम कहेंगे कि वो सीरीज इज डाइवर्जेंट है। वो क्या है, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहां पर हमने कुछ केसेस डिस्कस करने हैं। लेट्स से मेरे पास केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसके लिए आपने लिखा था कि वो एस एन इज इक्वल्स टू a1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये हमने लिखा था कि r नॉट इज इक्वल्स टू 1 है। फिर हमने उसमें दो केसेस देखे थे कि अगर r का मॉड इससे लेस हो तो उसका मतलब ये होगा कि r माइनस वन से लेस होगा, और सॉरी माइनस वन से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। और अगर हमने कहा था कि अगर r का मॉड 1 से ग्रेटर हो तो उसका मतलब होगा कि r जो है वो ग्रेटर है माइनस वन से, और सॉरी यहाँ पर r जो आएगा वो आपका माइनस वन से लेस आएगा। इसका मतलब ये था कि r जो होगा वो माइनस वन से लेस अगर आ जाए, या r जो है वो ग्रेटर आ जाए माइनस वन से। ये r नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब फिर क्या था कि हमने इन दोनों चीजों को कंसिडर करना। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमने चूंकि केस 1 डिस्कस करना है तो आप देखें, अगर मैं इस r की ना, ये जो r n है, अगर n की पावर में इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है,
जैसे जैसे मैं n जो है मतलब n जो है वो बढ़ाता जाऊं, मतलब r की जो पावर है मैं 1 2 3 4 r की पावर 4 5 6, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ना तो आप लिखेंगे कि as जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, पावर मतलब इंक्रीज होगी, तो r चूंकि एक छोटी वैल्यू, अगर मैं इस केस की बात करूं, ये जो केस है, ठीक है, ये मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला केस कि अगर आपके पास r का मॉड 1 से लेस हो, मतलब अगर r जो है -1 और 1 के दरमियान आ जाए, ठीक है, पहला केस मैं डिस्कस कर, ये मैंने वैसे ही लिखा, ये मैंने ऐसे ही लिखा। तो असल में केस मेरे पास क्या है, यहां पर इस केस 1 में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपके पास r का मॉड 1 से लेस आ जाए, मतलब इसका ये हुआ कि अगर r 1 से लेस और -1 से ग्रेटर आ जाए, तो जाहिर सी बात है r बहुत छोटी वैल्यू है, तो जब आप r की पावर को बढ़ाते जाएंगे तो r और छोटा होता जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि वो बेसिकली जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या होगा कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका यहाँ r जो है वो जीरो हो गया, ठीक है, r इन्फिनिटी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा कि जो Sn होगा वो इक्वल आ जाएगा, देखें 1 माइनस, अब ये Rn क्या था, मैंने कहा ये जीरो हो गया, लेट से मैं पुट कर देता हूँ जीरो हो गया, 1 माइनस, और जो r है वो बेसिकली वो बहुत छोटा है, मैंने कहा r जो है ना वो 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर है, तो उसका मतलब वो भी बिल्कुल जीरो के करीब करीब है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू a1, क्या आ जाएगा, सॉरी यहां, बल्कि यहां पर r एज इट इज आएगा, ठीक है। सो जब, चूंकि मैं इसकी बात कर रहा था कि r आपके पास बहुत छोटी वैल्यू, जब आप उसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे तो वो जीरो की अप्रोच करेगा, तो यहां से a1 क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस r आ जाएगा। सो ये आपके पास पहला केस है कि जब भी आपके पास r, क्या काम ने, जब आपके पास r, पहला केस क्या है कि अगर आपके पास r का मॉड 1 से लेस हो, तो उस केस में, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, कि जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो और आपने उसकी टर्म्स को ऐड करना हो और r की वैल्यू, r का मॉड जो है वो 1 से लेस हो, तो उस केस में उस ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स को ऐड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला चूज करेंगे। क्लियर होगी बात, सही हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इफ r 1 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, r का 1 से ग्रेटर होने का मतलब आपके पास होगा कि r जो है वो क्या होगा, -1 से लेस होगा, और r जो है वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। r का मॉड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि r -1 से लेस होगा और r आपके पास 1 से ग्रेटर होगा। सो यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।